Hello friends, here this is Deepali Moore and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of English language, okay? And English language में आज हम पैरा जम्बल से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम पैरा को कैसे जम्बल करना है, उससे रिलेटेड कैसे कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज को अरेंज किया है। तो उस क्वेश्चंस की सीरीज को कैसे अरेंज करना उसके आज हम रूल रेट देखेंगे। रूल से रिलेटेड जितने भी आपके टाइप्स बन सकते हो सारी चीजों को हम यहाँ पे वन बाय वन आज डिस्कस करें, राइट? तो ये चलते हैं सेशन पे। एंड सेशन आज आज का है आपका पैराजम्बल से रिलेटेड। एंड पैराजम्बल जो होगा आपका वो किस लेवल का होगा? डियर फ्रेंड्स, आपका बैंकिंग लेवल का होगा। बैंकिंग में वो भी आपका मेंस लेवल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सारे अरेंज किए हैं। एंड पैरा को भी मैंने आपके मेंस लेवल तक की पैटर्न को टच करने की कोशिश की है फुली, ओके? जो कि होगा आपके क्लर्क क्लर्क लेवल का, ओके? तो आइए पैरा पर चलते हैं और वहां पे एक एक करके सारे सीक्वेंस को हम लोग अरेंज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चलिएगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करते हैं, ओके? इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेट ऑफ 5 सेंटेंसेस इन इज गिवन, ओके? यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं। फोर ऑफ विच ऑफ द प्रॉपरली सीक्वेंस, फोर आपके प्रॉपरली सीक्वेंस में होंगे फ्रॉम अ कोहेरेंट पैराग्राफ। वन ऑफ द सेंटेंस डजंट बिलोंग टू द पैराग्राफ। एक आपका सेंटेंस यहाँ पे ऐसा भी अरेंज किया गया है जो आपके पैराग्राफ से एकदम हटके है, पैराग्राफ को टच नहीं करता है। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमें सारे सेंटेंसेस को करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है, राइट? तो होप सो आपको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं केयरफुली समझ में आ गए। नाउ आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा ये रहा, लेकिन हमारा पैरा जम्बल्ड है जिसे हमें सीक्वेंस में अरेंज करना, ओके? चाहिए वन वन बाय वन पहले क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं। ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि मैनी स्कॉलर्स हैव एक्सप्लोर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन डेवलप्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों आपका स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है? they have confirmed that it is helpful at an individual level or when entrepreneurship occur within a corporate setting, okay? Now our entrepreneurial activities can help developing countries attain sustainable development goals, and as the concept of entrepreneurship is widely acknowledged as a critical driver of economic performance. एंड टी यहाँ पे आपका है बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्टार्टेड इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटजी इज देयर इन देयर सर्च फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन टू देयर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज, राइट? तो यहाँ पे वन बाय वन 5 आपके सेंटेंसेस दिए गए, 5 सेंटेंसेस दिए गए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? Which of the following provides the correct final order of the sentence? Okay, now हमें यहाँ पे जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं above में, उन सारे सेंटेंसेस को हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो होप सो आप लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को सेंटेंसेस को रीड करके अगर अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो एक टफ टास्क होगा और हमारा जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, राइट? अब यहाँ पे ऑप्शन को आइए एलिमिनेट करते हैं। ए बी सी डी एंड ई, यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम माइंड अप करते हैं तो एस आर एस एस आर, दैट मीन्स जो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा वो या तो एस बनेगा या तो क्या बनेगा, आर बनेगा, ओके? अब इसमें से एस और आर में से आइए हम लोग चेकआउट करते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस इस पैरा का कौन सा बनेगा, ओके? तो आर जैसे मैंने आपको रीड किया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज कैन हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटीज होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आपके 17 गोल निर्धारित किए गए हैं उनको क्या करती है, उस प्रकार के कंट्रीज को जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स को अटेंड किया गया है वहां पर लोगों के विकास के कार्यों में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है? आइए, मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये है कि जो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है उसके विषय में यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पहला जो सेंटेंस ढूंढना होता है, उसके लिए अगर मैं एक आपके लिए ट्रिकी या शॉर्टेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो हमें इंट्रोडक्टिव या यूं कह सकते इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हमें ढूंढना होता है, ठीक है? इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पे क्या जो आर सेंटेंस है वो हमें सब्जेक्ट के विषय में इंट्रोड्यूस करा रहा है। चलिए आइए आर को भी सेंटेंस को चेकआउट कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है।
The concept of entrepreneurship is widely acknowledged as a critical driver ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्नॉलेज एज अ क्रिटिकल ड्राइवर। ड्राइवर मतलब यहाँ पे किसी को सोर्स को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की बात की जा रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि तो बार बार यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ रही है जो कि हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म बन जा रहा है, राइट। तो अगर सब्जेक्टिव फॉर्म का इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आर और एस में एस जो हमारा सब्जेक्टिव इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बनने की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एसटीजी की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जिसपे एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी की बड़ाई की जा रही है, मतलब उसके विषय में बताई अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं। लेकिन जब हम किसी सेंटेंस के पर्टिकुलर जो सब्जेक्टिव पार्ट्स है, जो सब्जेक्ट हमारा वर्कआउट कर रहा है पूरे सेंटेंस में, पूरे पैरा में, जहाँ पर उसके विषय में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, हमारी स्टार्टिंग तो वहीं से होगी। आप कभी भी पैराग्राफ रीड करते हो तो आप देखते होगे जो भी सब्जेक्टिव पार्ट होता है पूरे पैरा का या पूरे होल चैप्टर का, उसका जो आपका इंट्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, उसका इंट्रोडक्शन आपके स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। तो दैट मीन्स जो ऐसा है हमारा वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट बन रहा है, इंट्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जो एस होगा वो हमारा सेंटेंस का पहला पार्ट बन सकता है, राइट? चलेंगे। तो अगर एस सेंटेंस का पहला पार्ट होगा तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे जो आर ऑप्शन उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे बी और ई पार्ट तो हमारा कट आउट हो गया। अब ए, सी एंड डी बचता है। अब यहाँ पे एस के बाद में यहाँ पे पी या क्यू। अब एस के बाद में यहाँ पे या तो पी हो सकता है या तो क्यू हो सकता है। अब आइए दोनों को चेक कर लेते हैं, एस होगा कि क्यू होगा, सॉरी पी होगा एस के बाद या क्यू होगा। अब यहाँ पे पहले तो इसको केयरफुली रीड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज वाइडली एक्नॉलेज एज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देन मैनी स्कॉलर्स have explored this concept in developed and developing countries. ओके ये पार्ट तो हमारा सेंटेंस बन रहा है, मतलब कि एस के बाद में ये मैच कर रहा है। पी मतलब जो इसकी मीनिंग निकल करके आ रही है इससे मैचअप कर रही है, बट फिर भी हम क्यू को भी वन टाइम हम चेकआउट करेंगे। they have confirmed that it is helpful at an individual level or when entrepreneurship occur within a cooperative setting। तो यहाँ पे कहा जा रहा दे कन्फर्म। अब दे मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो ये बताइए अगर मैं क्यू को लेती हूँ तो दे मतलब वे, यहाँ पे क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका सब्जेक्ट पार्ट बन रहा है? तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, ना कि ये कोई हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। तो हमारा क्यू तो नहीं बन सकता। अब क्यू नहीं बन सकता तो एक हमारा ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे हम एक तरफ और बढ़ चले, मतलब आंसर की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो एस होगा, एस के बाद पी होगा। अब एस के बाद पी एंड क्यू। क्यू तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, हमें एक्स्ट्रा मिल गया बोनस में, राइट? बोनस में मिल गया। अब यहाँ पे बचता या तो हमारा जो लास्ट पार्ट होगा वो तो या तो आर होगा या तो टी होगा। अब आर के पास में हम लोग फिर चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैनी स्कॉलर्स हैव एक्सप्लोर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देन दे हैव मतलब यहाँ पे आपका डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में दे आया है। दे मतलब वे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है जिसके लिए ये फॉर्म किया गया है। दे हैव confirmed that it is helpful at an individual level or when entrepreneurship occur within a corporate setting। ठीक है, अब इसके बाद कॉर्पोरेट सेटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज कैन हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज व्हेन अटेन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो इसके पहला का जो सेंटेंस था हमारा पी वाला, इसमें भी डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे ये फॉर्म किया गया था, अन डेवलपिंग कंट्रीज भी यहाँ पे फॉर्म किया जा रहा, मतलब एक ही पैरा में बार बार डेवलपिंग कंट्रीज। फिर भी इसको मैं होल्ड करती हूँ, हम आगे बढ़ टी को भी चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है। तो कॉर्पोरेट सेटिंग बेस्ड ऑन, अब जो कॉर्पोरेट सेटिंग हो रही है वो किस पर बेस्ड ऑन है? बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्टार्टेड इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मतलब वो इनिशिएट किया जा रहा है वो मतलब फॉर्मेट को, एंड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है दिस स्ट्रेटजी, उस प्रकार के जो भी स्ट्रेटजीज है वहां पे वो सारी चीजों को, इन देयर सर्च फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन, जो भी वहां पे सस्टेनेबल सोल्यूशन बन सकते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब उनके आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए उसको सोल्यूशन में। तो होप सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर जो हो रहा है वो आपका एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जा रही है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे डेवलपिंग कंट्रीज में हमें इंप्लीमेंट करना है, इन सारी चीजों के विषय में बार बार बातें की जा रही है, मतलब पूरे होल पैरा में।
बट यहाँ पे तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मतलब एसडीजी जो गवर्नमेंट के थ्रू जो 17 आपके गोल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लागू किए गए हैं, उसके विषय में बात की जा रही है, जो कि पूरे सेंटेंस को अगर कहीं न कहीं आप देखेंगे, तो एक तरीके से अलग का ही सेंटेंस बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस जो पूरा पैरा वो आपका जो है अ, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जा रहा है। लेकिन आपका जो आर नंबर सेंटेंस है, वो आपका सस्टेनेबल एसडीजी की तरफ जा रहा है। तो कहीं न कहीं कहेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस आपका बन रहा है आर नंबर सेंटेंस आपका पैरा के एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो यहाँ पर आर जब हमारा एक्स्ट्रा है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? टी। तो इस बिहाफ़ पे हमारा आंसर जो फाइनल आंसर जो निकल कर के आ जा रहा है, फाइनल आंसर वो आ जा रहा है आपका सी, राइट? होप सो सारे पूरे पार्ट्स आपको कवर हो जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जा रहा है, बट एनी डाउट, एनी इश्यू तो बताइएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे इसके हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पैरा तो सेम है आपका, जो यहाँ पे पैरा था वही पैरा आपका यहाँ पे पैरा सेम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, नॉट बिलोंगिंग टू द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आर है वो आपका पूरे कॉन्सेप्ट से हट के है। तो यहाँ पे हमें अलग का ही पूछा है कि जो मेन थीम से हट करके कौन है आपका आर। आर है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल करके आ जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट पैरा के एक्सप्लेनेशन से ही हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट क्यू कंटेन्स एन एरर। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर क्यू था, ये वाला जो स्टेटमेंट था आपका क्यू नंबर, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे जो है राइट नाउ किया गया। इसमें हमें एरर को फाइंड करना है। आइए एक एक करके। ए है दे हैव कन्फर्म दैट इट इज दे आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपकी हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस तो आपका फुल्ली सही है। दैट लगा, इट आपका सिंगुलर, इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर, तो ये सेंटेंस पूरा आपका राइट है। बी के पास चलते हैं हम। हेल्पफुल एंड एट एन इंडिविजुअल लेवल, हेल्पफुल है एट एन इंडिविजुअल लेवल, ये सेंटेंस भी आपका पूरा तरीके से सही जा रहा है। व्हेन एंटरप्रेन्योरशिप अकर, अब यहाँ पे देखेंगे डियर फ्रेंड्स, व्हेन आपका एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कैसा है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर, इसके साथ में वर्ब तो हमारी प्लूरल लगी हुई है, तो यहाँ पे एक काम हो सकता है, या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में यहाँ पे हमें अकर्स करना होगा, या तो अकर्स को चेंज करिए या तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप का प्लूरल फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में अकर्स, ठीक है? अकर्स लगा देना, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या लगाना होगा? सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, ओके? सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अकर्स, ओके? अब यहाँ पे आपका जो एरर बन रहा है वो एरर आपका सी फॉर्मेट में बन रहा है, ओके? किस फॉर्मेट में बन रहा है डियर फ्रेंड? सी फॉर्मेट पे आपका बन रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी, चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज कैन रिप्लेस द हाइलाइटेड पोर्शन इन एस, ओके? एस आपका यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है, मेक द सेंटेंस करेक्ट, ओके? यहाँ पे एक जो आपका एस प्रकार का जो सेंटेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे इन ऑप्शंस के थ्रू हमें इसको क्या करना है? एक्यूरेट करना है, राइट? द कॉन्सेप्ट ऑफ entrepreneurship is widely acknowledged as a critical driver of economic performance, okay? तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर देखेंगे आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका एक सब्जेक्ट है, राइट? और सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब, वाइडली हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है? ये हमारा पैसिव में जा रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो जब पैसिव में हम क्रिएट करेंगे तो हम बी की फॉर्मेट लेंगे एंड बी की फॉर्मेट के साथ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे। आइए चेक करते हैं कि बी की फॉर्म में हमारा क्या-क्या आ जाता है? तो वो भी मैं आपको लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। बी के फॉर्मेट में आपका इज़, एम, आर, वाज़, वर, ये सब आपके बी की फॉर्म है। तो कहाँ पर यूज़ हो रहा है? उसके साथ में हमें क्या लगाना होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज़ आपकी बी की फॉर्म है, वाइडली एक्नॉलेज्ड, तो यहाँ पर तो बन रहा है। इज़ लगा हुआ, उसके साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है एंड एज़ अ क्रिटिकल ड्राइवर, ड्राइवर वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं यहाँ पे है, बेस्ट परफॉर्मर की बात की जा रही है, राइट?
तो यहाँ पर ये तो हमारा सेंटेंस बन रहा है, आगे भी चेक करते हैं। इट्स वाइडली क्लेम, अब यहाँ पे इज़ तो लग रहा है, दैट मीन्स बी की फॉर्मेट तो आ रही है, बी की फॉर्म, लेकिन उसके साथ में हमारा मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोक्लेम्ड करना होता, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो सेकंड नंबर पार्ट तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया। तो सेकंड नंबर पार्ट के थ्रू हम यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखिएगा एक साथ अगर 2 को मैंने कट किया तो इसके साथ में 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचता 2 ऑप्शन, या तो हमारा 1 होगा, ओनली 1, या तो 1 एंड 3। तो 1 और 3 को भी चेक कर लेते हैं। इज़ हमारा बी की फॉर्म लग रही है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, ओके रिकॉग्नाइज्ड तो लग रही है एज़ क्रिटिकल ड्राइवर। तो यहाँ पे एज़ क्रिटिकल ड्राइवर यहाँ पे तो सही है, यहाँ तक तो सारे सेंटेंस आपके सही हैं। लेकिन एज़ के बाद में यहाँ पे हमें एक आर्टिकल की नीड थी, जो कि है एक क्रिटिकल ड्राइवर, ठीक है? एक क्रिटिकल ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है तो उसके साथ में आपके उसके पहले, ठीक है, आपका आर्टिकल ज़रूर लेता है। तो आर्टिकल का क्या है हमारा यहाँ पे ए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका थर्ड नंबर ऑप्शन भी हमारे लिए एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता हमारा एक और एक ऑप्शन, फाइनल आंसर हमारे लिए निकल कर के आ जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ओनली 1, राइट? होप सो यह सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस पैराजम्बल का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट मीनिंग। क्लोजेस्ट मीनिंग दैट मीन्स हमें इसका सिनोनिम बताना, किसका, एक्सप्लोर का। और सिनोनिम हमें वही बताना है जो इस पैराग्राफ को रिलेट करता हो, न कि अलग का नहीं बताना, ठीक है? क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड के कई सारे सिनोनिम बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैरा में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो चीजें इससे रिलेट करती हैं, हमें वही यहाँ पे मीनिंग हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, मैनी स्कॉलर्स हैव एक्सप्लोर्ड, अब यहाँ पे एक्सप्लोर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब खोजबीन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की, इस कॉन्सेप्ट के विकास के लिए, डेवलप मतलब इसको विकसित करने के लिए, विकसित देशों के लिए। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। probed, ascertained, overlooked, plumbed एंड स्काउटेड। अब यहाँ पे एक-एक की सारे की पहले मीनिंग हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स प्रोब्ड। प्रोब्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू एग्जामिन एंड लुक फॉर समथिंग, मतलब किसी का चीज का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए। एजर्टेंड, एजर्टेंड मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू फाइंड समथिंग आउट, मतलब किसी चीज के विषय में किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज की जानकारी को प्राप्त करना। ओवरलुक्ड यहाँ पे हो जाएगा टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग, मतलब किसी चीज को देखने में क्या हो जाना, धोखा खा जाना, मतलब आंखों से कोई चीजें ओझल हो जाना, मतलब आंखों से देखने में लापरवाही होना। plumbed to successful and completely understand something mysterious by carefully examining it, मतलब किसी चीज के विषय में, किसी चीज के रहस्य के बारे में बहुत ही ध्यान पूर्वक जानकारी इकट्ठा करना, या जानकारी को इकट्ठा करने में सफल होना। यहाँ पे ये हो जा रहा। स्काउटेड, तो स्काउटेड आपने वर्ड सुना होगा अपने एकेडमिक सेशन के क्लासेस में, एक स्काउट होती थी ना लोगों के लिए, तो वो चीजें थी। वही स्काउट है, यहाँ पे उसकी मीनिंग क्या होती है? एक्सप्लोर करना, मतलब खोजबीन करना, एंड एग्जामिन करना मतलब निरीक्षण करना। ए प्लेस किसी स्थान, एंड एरिया ऑफ बिजनेस मतलब किसी स्थान या किसी स्थान के बिजनेस के विषय में हमें क्या करना, जानकारी करना। बिजनेस मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के विषय में जानकारी इकट्ठा करना। सो एज अ गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, मतलब उसके विषय में क्या करना, जानकारी इकट्ठा करना। ये सारी चीजें यहाँ पे आपके आ जाती हैं। तो एक्सप्लोर करने की मीनिंग यहाँ पे जो पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपकी एग्जिस्ट कर रही है, वो आपकी क्या आ रही है, हमें किसी एक पर्टिकुलर विषय में, जैसे क्या क्या था आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उसके विषय में जानकारी करना है हमें। तो जानकारी करने की मेन जो वो मोटिव है किस में आ रहा है? एजर्टेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। होप सो ये पैराग्राफ तो क्लोज होता है। थैंक यू सो मच। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड आज जो मैंने पैराजम्बल किया है शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस चीज को मैंने ध्यान रखा है। तो होप सो सारी चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।